कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर वो चरित्रहीन है, 2-4 लड़कियों से रिश्ते हैं और वो नशा करता है, तो सारे नशेड़ी, सारे चरित्रहीन, उनका मर्डर कर देगा कोई भी। ये किसने आपको छूट दी है उन मर्डर करने वालों को, कि इस आधार पे वो जो हत्या करने वाले हैं, जो हत्या में पता लग रहा है कि कोई लीडर शामिल है, कोई बिल्डर शामिल है, कोई ड्रग माफिया शामिल है, इसका मतलब तो उन सबको छोड़ दो। आपका हिसाब तो यही कह रहा है। आपके महाराष्ट्र में सारे लोगों ने हल्ला किया, सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई से कराओ, सीबीआई से कराओ। आपके तो कान पे जू ही नहीं रहेंगी, आप कराने को तैयार नहीं थे। क्यों? सीबीआई से जांच में आपको क्या डर था? क्या आपका कोई लीडर फंस रहा है उसमें, जो आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? आपको भय था कि सीबीआई की जांच अगर हो गई तो हमारा नेता फंस जाएगा। बड़ा नेता एक असफल नेता है जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिसको बेबी पेंगुइन कहते हैं। असफल है नहीं, वो सफल है कहीं? वो कोई सफल नहीं है। लेकिन उस असफल को तो आप नहीं कह रहे हो कि वो सुसाइड कर लेगा या असफल है। आपने सुशांत को कैसे बोल दिया? ये केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है शिवसेना का, कि जब जांच चल रही है, लोग मांग कर रहे हैं, ऐसे में उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। अपने भी तो 2-2, 3-3 मौतों को जिस तरह से रहस्यमय तरीके से आपने उनको आत्महत्या बताकर और उनको जो है अंजल मजल कर दिया। आपने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सीधा यहाँ से उठाया कमरे से और मोर्चरी में रख दिया, आपने मान लिया आत्महत्या। तो आपने क्यों नहीं उसको सुरक्षित रखा? क्योंकि आपके मन में पहले ही दिन से ये तय था कि यहाँ मुंबई में जो बड़े लोग हैं वो कुछ भी कर दें, आपको उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। वो कुछ भी कर दें अपराध, आपको उस अपराध को ढकना है। और महाराष्ट्र की सरकार इसी केस को दबाने में पहले दिन से लगी हुई है। कांग्रेस का करैक्टर देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को वो शक के दायरे में लाती है। वो सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं, वो एनसीबी पे सवाल उठा रहे हैं, वो ईडी के केस में भी यही कह देते हैं कि वाह जी राजनीतिक कारणों से वो जांच कर रही है। मतलब आपके खिलाफ जो भी कोई केस हो जाए, या आपकी पार्टी या आपकी जान पहचान की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आपकी जान पहचान की है, इसीलिए आप उसके फेवर में बोल रहे हो कि वो तो निर्दोष है। वो तो निर्दोष है। और आपकी जो पार्टनर शिवसेना है, वो सुशांत सिंह राजपूत को कह रही है करैक्टर लूज है। भाई यही तो पहले दिन से आप खेल कर रहे हो। शिवसेना, कांग्रेस और बिकाऊ मीडिया इसी काम को तो करने में लगा हुआ है। ये आज अधीर रंजन चौधरी ने बयान दे दिया कि रिया चक्रवर्ती तो निर्दोष है, और सुशांत सिंह राजपूत को दूसरी तरफ शिवसेना कह रही है कि वो तो करैक्टर लूज है। वाह भाई वाह, तालियां, आप बहुत बढ़िया हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार, विशेषकर जो है शिवसेना के जो नेता हैं, और वो जो सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डर मिस्ट्री में जो लीपापोती का काम करने में कुख्यात रही है, उसमें जो अब उनके बयानों में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, तमाम मंत्री, गृह मंत्री सब जो है उसके अगेंस्ट, और रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए, और तमाम जो है ये बॉलीवुड में व्याप्त विसंगतियों को छुपाने के लिए अपने एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। और कल उन्होंने अपने एक जो उनका ये सामना एक पत्र निकलता है, उस सामना पत्र में उन्हें मुख्य पृष्ठ पे जो है सुशांत सिंह राजपूत को एक ये चरित्रहीन अभिनेता बताया, चरित्रहीन, नशेड़ी और असफल अभिनेता बताया। और वो कहते हैं कि ये अपनी असफलताओं के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, ड्रग लेता था, इसी जो है उधेड़-बुन में इसने अपने आप को जो है ख़त्म कर दिया या कि सुसाइड कर दिया। और वो भी लिखते हैं कि हमने अपने स्तर पर जो महाराष्ट्र के पुलिस के माध्यम से ये सब जांच करवाई थी, इसमें इसके चरित्र का पता लग गया था ताकि इसकी बेइज्जती ना हो, और हमने इस रिपोर्ट को गुप्त रखा था कि इसने जो है आत्महत्या की है इन कारणों से। तो ये किसी के गले नहीं उतर रही है। हमारे साथ में बम्बई मामलों के जानकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सामना में ये वक्तव्य आया है और जो ये लेख आया है, इससे समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो महाराष्ट्र सरकार की जो शिवसेना सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार है, वो क्या कहना चाहती है, अभी भी बरगलाने का काम कर रहा है। तो आप जरा दर्शकों को बताइएगा ये किस तरह की जो है बयानबाजी हो रही है। सर देखिए, शिवसेना का मुख्य पत्र है सामना, और अगर उसमें वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज वो लिख रहे हैं कि वो तो एक नशेड़ी या चरित्रहीन था, और जिसकी हमने गुप्त जांच कराई थी पुलिस से, क्योंकि बात खुलेगी नहीं तो बेइज्जती नहीं होगी।
फिर वो आगे कहते हैं कि अब जो है ये खुल गया है, और एम्स ने भी कह दिया है, एम्स के हवाले से कह रहे हैं कि साहब हम तो ठीक थे। और वो गुप्तेश्वर पांडे पे भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारी पुलिस तो दुनिया की नंबर 1 पुलिस है, मुंबई की पुलिस, तो उसने जो जांच की है ठीक करी है। तो भाई आप उसको आत्महत्या बता रहे हो किस बेस पर? आपकी पुलिस और कूपर हॉस्पिटल की जांच के बेस पर। वहीं आप देखिए दूसरी तरफ यही मुखपत्र सामना लिख रहा है, टोंट मारते हुए, बिना नाम लिए उन्होंने कंगना रनौत पे टोंट मारा है, और कितनी बदतमीजी वाला टोंट है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वहाँ हुआ है, हाथरस में लड़की के साथ रेप हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई, उसके कारण तो ग्लिसरीन लगा के भी कंगना रनौत नहीं रोई। वो नाम नहीं लिया लेकिन कंगना रनौत को ही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्या वो उसका रिश्तेदार है जिन्होंने रेप किया है। अब आप सोचिए कितनी घिनौनी मानसिकता शिवसेना की हो गई है, किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड है कि वो एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या बताने में लगी हुई है कूपर हॉस्पिटल की जांच पर, दूसरी तरफ ये हाथरस की घटना में लड़की के साथ रेप बता रहे हैं, जबकि आगरा की फोरेंसिक लैब और दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल की लैब दोनों ने कहा है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। आखिरकार ये हाथरस से इन सब लोगों को क्या लेना देना है? हाथरस में लड़की की मौत को ये बलात्कार क्यों बता रहे हैं? इनका क्या स्वार्थ है? ये कुछ छुपाना चाहते हैं। जब ही इन्होंने, आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत को चरित्रहीन बता दिया। भाई चरित्रहीन कैसे है? आप कह रहे हो सीबीआई की जांच में पता लग गया कि वो तो चरित्रहीन है। बॉलीवुड में सुशांत के अलावा बाकी सब अच्छे हैं चरित्र के आपके हिसाब से, क्योंकि वो तो इसलिए मर गया कि वो चरित्रहीन था, वो डिप्रेशन में था, असफल था। बाकी सारे सफल हैं, बाकी सबकी मूवियां हिट जा रही हैं, बाकी कोई असफल नहीं है। तो भाई आपकी राजनीति में भी महाराष्ट्र के अंदर बड़ा नेता एक असफल नेता है जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिसको बेबी पेंगुइन कहते हैं। असफल है नहीं, वो सफल है कहीं? वो कोई सफल नहीं है। लेकिन उस असफल को तो आप नहीं कह रहे हो कि वो सुसाइड कर लेगा या असफल है। आपने सुशांत को कैसे बोल दिया? ये केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है शिवसेना का कि जब जांच चल रही है, लोग मांग कर रहे हैं, ऐसे में उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। और अब बहाना देखिए उत्तर प्रदेश तक आ गया। भाई जांच की मांग हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की। कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर वो चरित्रहीन है, 2-4 लड़कियों से रिश्ते हैं और वो नशा करता है, तो सारे नशेड़ी, सारे चरित्रहीन, उनका मर्डर कर देगा कोई भी। ये किसने आपको छूट दी है उन मर्डर करने वालों को कि इस आधार पे वो जो हत्या करने वाले हैं, जो हत्या में पता लग रहा है कि कोई लीडर शामिल है, कोई बिल्डर शामिल है, कोई ड्रग माफिया शामिल है, इसका मतलब तो उन सबको छोड़ दो। आपका हिसाब तो यही कह रहा है कि भाई जो कैरेक्टर लूज हैं या जो नशा करते हैं उन सबको मारने का हक है। कहो आप शिवसेना वाले। इसका मतलब तो रिया चक्रवर्ती सिद्ध हो गई है एनसीबी में, दीपिका पादुकोण सिद्ध हो गई है एनसीबी की जांच में, शोविक जांच में सिद्ध हो गया है, तो सबका मर्डर कर दो। फिर तो कोई भी किसी को मार दे। आपके हिसाब से केवल चरित्र वाले लोग जो हैं, कौन सर्टिफिकेट देगा भाई? शिवसेना को किसने अधिकार दिया करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का? क्या आप करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसी हो? आपने कैसे, किस बिहाफ पर करेक्टर लूज कह दिया? आपने किस बिहाफ पर हाथरस की लड़की के साथ गैंगरेप बोल दिया? आप उत्तर प्रदेश की एसआईटी, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की आगरा की फोरेंसिक लैब और दिल्ली की सफदरजंग हॉस्पिटल की 3 डॉक्टरों की पैनल की रिपोर्ट का अपमान कर रहे हैं, और आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि उसमें सीबीआई जांच की घोषणा हुई है। आप कैसे उस जांच को सामूहिक बलात्कार कह सकते हैं? कैसे उसको हत्या कह सकते हैं? आपको क्या पता किसने हत्या की? आपने कैसे कह दिया कि आपके रिश्तेदार थे? आपने भी तो 2-2, 3-3 मौतों को जिस तरह से रहस्यमय तरीके से आपने उनको आत्महत्या बताकर और उनको जो है अंजल मजल कर दिया। आपने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सीधा यहाँ से उठाया कमरे से और मोर्चरी में रख दिया, आपने मान लिया आत्महत्या। तो आपने क्यों नहीं उसको सुरक्षित रखा? क्योंकि आपके मन में पहले ही दिन से ये तय था कि यहाँ मुंबई में जो बड़े लोग हैं वो कुछ भी कर दें, आपको उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। वो कुछ भी कर दें अपराध, आपको उस अपराध को ढकना है। और महाराष्ट्र की सरकार इसी केस को दबाने में पहले दिन से लगी हुई है।
महाराष्ट्र सरकार का रोल इस तरह का है जैसे कि वो अपराधियों के साथ हैं। होना ये चाहिए कि आपकी सरकार कोई कुछ भी है, व्यक्तिगत जीवन उसका क्या है, ये ना देखते हुए वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार को कहना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति मरा है जो उभरता हुआ सितारा था, इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। ये चरित्रहीन की शब्द कहाँ से आ गई? और आज कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि भाई देखिए अब तो एम्स की रिपोर्ट से पता लग गया है कि जो है इसमें तो जो आत्महत्या थी तो रिया चक्रवर्ती को भी निर्दोष फंसाया जा रहा है। मतलब जो एनसीबी ने इतनी मेहनत की है और 2-3 महीने की जांच में वो सिद्ध कर पाए हैं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग मंगाती थी और आगे सप्लाई करती थी, वो तो उनकी जांच पे सवाल उठा रहे हैं और रिया चक्रवर्ती उन्हें बिचारी दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि राजनीतिक विद्वेष के कारण रिया चक्रवर्ती को पकड़ा है एनसीबी ने। तो भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी, रिया चक्रवर्ती क्या कांग्रेसी है? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली उसने? कौन? वो जो केंद्रीय एजेंसी है भाई एनसीबी। तो इसका मतलब आप कह रहे हो राजनीतिक विद्वेष। कौन सी पार्टी की लीडर है रिया चक्रवर्ती जो उसको पकड़ लिया? या तो कांग्रेसी है तो आप खुलकर कहो ना कि वो तो कांग्रेसी लीडर है और उसके बारे में तब ये बयान दीजिए। दूसरी बात, आप केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल किस बेस पे उठा सकते हैं? जब एनसीबी आज जांच कर रही है, सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया गया है, 3-3 बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, तो आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हो। ये कांग्रेस का करैक्टर है। कांग्रेस का करैक्टर देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को वो शक के दायरे में लाती है। वो सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं, वो एनसीबी पे सवाल उठा रहे हैं, वो ईडी के केस में भी यही कह देते हैं कि वाह जी राजनीतिक कारणों से वो जांच कर रही है। मतलब आपके खिलाफ जो भी कोई केस हो जाए, या आपकी पार्टी या आपकी जान पहचान की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आपकी जान पहचान की है, इसीलिए आप उसके फेवर में बोल रहे हो कि वो तो निर्दोष है। वो तो निर्दोष है। और आपकी जो पार्टनर शिवसेना है वो सुशांत सिंह राजपूत को कह रही है करैक्टर लूज है। भाई यही तो पहले दिन से आप खेल कर रहे हो। शिवसेना, कांग्रेस और बिकाऊ मीडिया इसी काम को तो करने में लगा हुआ है। ये आज अधीर रंजन चौधरी ने बयान दे दिया कि रिया चक्रवर्ती तो निर्दोष है और सुशांत सिंह राजपूत को दूसरी तरफ शिवसेना कह रही है कि वो तो करैक्टर लूज है। वाह भाई वाह, तालियां, आप बहुत बढ़िया हो। एक व्यक्ति जो अपनी जान से गया, जिसको मार दिया गया, ऐसे सबूत अभी तक सामने कि उसकी हत्या की गई और ड्रग माफिया उसमें शामिल था, उसके बारे में आप कह रहे हो करैक्टर लूज। और जो कारण है उसकी मृत्यु का, वो अगर एनसीबी ने पकड़ रखी है, तो रिया चक्रवर्ती को आप बोल रहे हो वो भोली भाली है, राजनीतिक विद्वेष के कारण पकड़ा है। आपका सर्टिफिकेट बांटने का तरीका बहुत बढ़िया है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों मिलकर के ये महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। दोनों का करैक्टर एक ही जैसा हो गया है कि वो दोषियों को निर्दोष बताते हैं और जो निर्दोष थे बेचारे, जिनका मर्डर कर दिया गया, उनके मर्डर का कारण बता रहे हैं कि वो तो करैक्टर लूज थे, वो नशेड़ी थे। दूसरी तरफ योगी जी पर हमला करना नहीं चूक रहे, बंबई में बैठे हैं। आपके यहां महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी हत्या या रेप होती हैं, क्या आप उनकी जांच निष्पक्ष करते हो? यूपी के अंदर जिसमें हाथरस पे सवाल उठा रहे हो, वहां इमीडिएट एक्शन लिया गया था और जिनका भी नाम, चाहे वो फर्जी एफआईआर थी, पहली एफआईआर में किसी ने नहीं बोला फर्जी थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया और वो जेल के अंदर हैं, उनकी जांच हो रही है और सीबीआई से जांच हो रही है। योगी जी ने 1 हफ्ता नहीं लगाया हल्ला मचने के बाद, मांग करने के बाद, तो अब तो परिवार मांग नहीं कर रहा, लेकिन योगी जी ने घोषणा कर दी। दूसरी तरफ आपके महाराष्ट्र में सारे लोगों ने हल्ला किया, सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई से कराओ, सीबीआई से कराओ। आपके तो कान पे जू ही नहीं रहेंगी, आप कराने को तैयार नहीं थे। क्यों? सीबीआई से जांच में आपको क्या डर था? क्या आपका कोई लीडर फंस रहा है उसमें जो आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? आपको भय था कि सीबीआई की जांच अगर हो गई तो हमारा नेता फंस जाएगा। अगर आपका कोई नेता नहीं फंस रहा है तो आपने पहले ही दिन जब मांग उठी थी, क्यों नहीं सीबीआई की जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत में करने को कहा? क्यों नहीं दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई से करने को कहा? तो आप तब सवाल उठा सकते थे जब आप अपने केस में मुंबई में इन दोनों मौत में आप निर्दोष होते। आप सुशांत पर सवाल उठाना बंद करिए। ये जनता का अपमान है। जो जनता सुशांत को प्यार करती है उसकी लड़ाई लड़ रही है। सही कहा आपने
कि जिस तरह के जो इस ऐसे संवेदनशील मामले में जो महाराष्ट्र सरकार है और कोई भी पत्रिका जो निकालते हैं वो उनको सर्टिफिकेट किसी के कैरेक्टर के बारे किसी चरित्र के बारे में देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। अब जो रिपोर्ट आएगी है सभी को उसको मान्य होगा। और दूसरी तरफ जो ये लोग जो विपक्ष जो कांग्रेस का आपने नाम लिया है, तो इस तरह से जो कह रहे हैं कि ये जाँच एजेंसियाँ जो है ये इस तरह की कर रहे हैं, तो ये CBI एनसीपी जो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं वो स्वतंत्र निकाय होती हैं और संविधान के अंदर काम करती है, एक संवैधानिक संस्था होती है। उसको किसी की राजनीतिक दबाव में काम नहीं करते हैं। इससे ये लगता है, अब हमें समझ में आ रहा है कि जो पिछली सरकारें रही हैं उसका ये लगातार दुरुपयोग करते हुए आते थे। आपके माध्यम से हमको ये पता लगा कि ये लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इससे भी समझ में आता है कि किस तरह से जो है इस संवैधानिक संस्थाओं का ये लोग जो है दुरुपयोग करते हुए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर।